सो बच्चों स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो मेन टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। यहाँ से बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन बनते हैं। जेईई मेंस और एडवांस का फेवरेट टॉपिक है ये, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लेता हूँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z0 और उसकी रेडियस है R, और एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर वो इस पे घूम रही है ना। कहाँ पे घूम रही है? इस तरीके से Z घूम रही है कि इसकी डिस्टेंस इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और वो कितनी रहेगी? R के इक्वल रहेगी। सिंपल सा मतलब है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको इक्वेट कर देना है आपको R के साथ। Z और Z0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। और डिस्टेंस को कैसे लिखा जाता है? ये है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक तो ये इसकी फॉर्म है। दूसरी फॉर्म अब हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ द साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, और हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा? z इंटू जेड बार, है ना। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी z माइनस Z0, और इसका कॉन्जुगेट कितना होगा? z बार माइनस Z0 बार इक्वल टू R। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, z बार माइनस Z0 बार माइनस Z बार प्लस Z0 बार माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है वो एक सर्कल की डिफरेंट फॉर्म, है ना। अब भाई बच्चों देखो, मैं तो जनरली क्या करता हूं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको मैं तो 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करता हूं। पहले x और y में एक रिलेशन लाता हूं, देन वहां से डील करता हूं। यहां से थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज अगर ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है ना, z बार माइनस Z0 बार, तो इसको एक जनरल फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं। चलो, z बार माइनस AZ बार माइनस A बार Z प्लस B इक्वल टू 0। क्यों? कितना तो रियल पार्ट है भाई। Z0 इंटू Z0 बार क्या होता है? मॉडुलस ऑफ Z0 का स्क्वायर, और ये माइनस R स्क्वायर किया है, तो इसको मैंने एक नई रियल नंबर मान लिया, दैट इज B। और ये Z0 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया है मैंने A, है ना। जहां पे B तो क्या है बच्चों? रियल है, और A इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये B रियल है, अपने को समझ में आता है। तो यहां से जो सेंटर आएगा वो तो होगा माइनस A। सेंटर कितना होगा? माइनस A, और रेडियस विल बी रूट ऑफ A बार माइनस B। ठीक है, B का मतलब क्या है? यहां से आप समझ पा रहे हो, B का मतलब है Z0 बार माइनस R स्क्वायर। ओके, तो ये तो रहा कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इक्वेशन को कैसे डिराइव कर रहे हो, सर्कल की इक्वेशन को। बट मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 2 डायमेंशन में जो हमने सर्कल पढ़ा है, आप उसमें कन्वर्ट कर लो, कि वो अपना बहुत ही आसान लैंग्वेज कर देता है। यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, है ना। तो मैं जैसे कि आपको कहूँगा, अगर सपोज आपके सामने एक इक्वेशन है, आपके सामने एक ऐसी इक्वेशन है बच्चों सर्कल की, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया इन्होंने, z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 3, है ना। ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ से देख के तो इजीली समझ में आता है, सेंटर कितना होगा? 1 प्लस 2 आयोटा, और रेडियस कितनी होगी? 3, है ना। इस 3 होगी। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से। और अगर किसी ने बोला मॉड ऑफ z इक्वल टू 4, अब यहाँ से सेंटर कितना होगा बच्चों? 0। कहने का मतलब 0 प्लस I0, मतलब 0,0 हो गया 2 डायमेंशन में अगर बात करूँ, और रेडियस कितनी हो जाएगी? 4।
क्योंकि यहाँ पे z में से 0 माइनस हो रहा है। आप तो ऐसे समझो, z में से जो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रही होती है मॉडुलस के साथ में, वो तो होता है सेंटर। यहाँ माइनस का साइन होना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रेडियस। तो 0 प्लस आई 0, रेडियस हो गई 4। अब या तो आप ऐसे समझो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप तो डायरेक्ट 2 डायमेंशन में चले जाया करो। मैं तो ये कहूँगा z को मान लेते हैं x प्लस आयोटा बाई, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा इसका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसका मॉडुलस को 4 बोल रहा है वो, मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 60। तो 2 डायमेंशन में एक सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। यहां से अपने को बहुत अच्छे से समझ में आती है कि सेंटर विल बी 0,0, रेडियस इज 4। कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहो तो ये हो जाएगा 0 प्लस आयोटा 0। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 डायमेंशन में लेके ले जाना है इस इक्वेशन को, है ना। जैसे एक एग्जांपल जो हमने अभी लिया था, z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस है सपोज 3, है ना। आप यहां से तो वैसे दिख रहा है साफ साफ सेंटर कितना है इसका 1,2 और रेडियस है 3। लेकिन मैं चाहता हूं आपको दिखाना कि भाई 2D में अगर कन्वर्ट करते हम लोग इसको तो कैसे आता। z को मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा बाई माइनस 1 माइनस 2i, इस माइनस को अंदर भेज दिया। अब आप चाहते हो रियल वाली चीज़ें पास पास आ जाएं, मतलब x माइनस 1 यहाँ पर और i के साथ में y माइनस 2। अब आप लोगे इसका मॉडुलस, तो होगा रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ से आप स्क्वायर करोगे बोथ द साइड, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो साफ साफ दिख रहा है सेंटर विल बी 1,2 एंड रेडियस इज 3। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। सो व्हाट इज r? r इज 3 एंड सेंटर इज 1 प्लस 2। अब इसी सेंटर को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि सेंटर का मतलब है x कोऑर्डिनेट पहले आता है, दैट इज रियल पार्ट, प्लस y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, सो 1 प्लस 2 आयोटा। बहुत ही आसान है। अगर बच्चों यहां पर अगर सपोज प्लस साइन होता तो इसका सेंटर कितना हो जाता, -1 -2, क्योंकि वैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट में यहां पे माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस दे दिया तो आपको माइनस अंदर एंटर कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सेंटर फाइंड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, सर्कल की जितनी भी चीज़ें हमने 2 डायमेंशन में पढ़ के आए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ये देखना है कि आप किस फॉर्म में इक्वेशन को ले जाने में कन्वीनियंट हो। कुछ बच्चों को लग रहा है कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा बेटर है तो वो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से डील कर सकता है, अदरवाइज 2 डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया से, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर मेंस और एडवांस्ड के। इन्होंने बोला है इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ if the imaginary part of a complex number 2z plus 1 upon iz plus 1 is equal to -4, then the locus of the point representing
z in the complex plane, क्या लोकस होगा इसका? लाइन होगा या फिर पैराबोला होगा? एंड सी ऑप्शन दिया है इन्होंने, सी ऑप्शन और सर्कल एंड डी एंड इलिप्स। अपने को लोकस बताना है भाई, है ना? तो अगेन मैं तो कहूंगा आप 2 डायमेंशन में इसको कन्वर्ट कर लो भाई। मान लेते हैं z इज x प्लस आयोटा बाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान ली है, दैट इज z। तो जो वो कहता जा रहा है वो करो। इसका जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके a प्लस आई बी की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद उसका इमेजिनरी पार्ट -4 कर देना है ना? तो आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है। 2 टाइम्स ऑफ दिस 2x प्लस 2iy प्लस 1 अपॉन i से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ z में, ix माइनस y, i का z में किया ix प्लस आई स्क्वायर वाई, एंड व्हाट इज आई स्क्वायर? माइनस, है ना? अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो मैं क्या कर चाहता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये तो ऊपर का हो गया a प्लस आई बी की फॉर्म। अब जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी कितनी है वो 1 माइनस बाई, द रियल पार्ट इज 1 माइनस बाई माइनस आई एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं कॉन्जुगेट से, है ना? नीचे का तो रियल पार्ट बन चुका है बच्चों, आप जानते हो अच्छे से। व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट इज आई स्क्वायर माइनस 1, तो वो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्चुअली देखो, रियल पार्ट वालों की टेंशन नहीं लेनी है। इमेजिन जो आई के साथ क्वांटिटी ऊपर आ रही है ना, उसको ज़्यादा अपने को ध्यान देना। तो रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं है खास, क्योंकि अब देखो आयोटा कैसे कैसे बन सकता है, जब 2x प्लस 1 माइनस आई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस आई एक्स 2x प्लस 1, है ना? और 2 आयोटा बाई जब 1 माइनस बाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा इमेजिनरी, मतलब जिन जिन के साथ आई आ रहा है ना वो वाली क्वांटिटी ऊपर ले लेते हैं ना। रियल वालों को नहीं लिख रहा हूं मैं ना, क्योंकि उनसे मतलब भी नहीं है। उन्होंने पूछा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, अब दिस अपॉन दिस को कर देना है आपको -4 के इक्वल, है ना? आयोटा हटा देते हैं, अब आयोटा को हटा दे रहा हूं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को बोला है उन्होंने ओनली। तो नाउ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई दोनों साइड, आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर -4 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4x स्क्वायर। मैंने -4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा जल्दी में डायरेक्ट कर दिया है। तो आप थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो। -4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4x स्क्वायर। इधर तो आपका ये चल ही रहा था। नाउ माइनस कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं, -4x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 4x स्क्वायर, और -2x स्क्वायर करोगे तो 2x स्क्वायर। ये -4y स्क्वायर इसमें मिलके हो जाएगा 2y स्क्वायर। -x है ही सही, ये 2y है, ये 8y है, इधर आएगा -6y प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो आप देखोगे ये एक सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है, जिसका आप चाहो तो सेंटर भी फाइंड कर सकते हो, रेडियस भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन उन्होंने पूछा है ओनली द लोकस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर
तो वो आ गया भाई सर्कल। क्यों, सर्कल की जनरल फॉर्म आप पढ़ के आए हो कोनिक सेक्शन में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होती है। वैसी फॉर्म की ये दिख रही है अपने को, देखो gx fy c। अगेन ओके।